तुम लोग को? प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्याओं को कथी बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ चालू होता है? एक से चालू होता है। देखो जैसे हम तुम लोग को बोल देंगे कि तुम लोग को मन में डाउट हुआ कि अरे भाई प्राकृत संख्या आखिर 1 से चालू हुई कि 0 से चालू होगा, ये डाउट हमेशा बना हुआ होता है ना, तो उसको दूर करके समझे जाते हैं। जैसे तुम लोग को बोलेंगे अभी इस क्लास में देखो इसको बोलेंगे अभी इस क्लास में कितना जन है तो गिनो, तो तुम गिने क्या करेगा? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेगा ना। ध्यान रखना का 1 2 कहाँ चालू हो रहा है? 1 से। यानी कि कोई भी गिनती चालू होता है तो कहाँ चालू होता है? 1 से। और कहाँ तक जाता है? अनंत। ये सभी जो संख्या है उस सभी से क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्या कहलाता है हम लोग को? पूर्ण संख्या। कहना है पूर्ण संख्या। तो लोग समझना है कि पूर्ण संख्या क्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण संख्या होता है उसका परिभाषा होता है 0 से लेकर, कहां से लेकर? 0 से सभी गिनती की संख्याओं को जो समुच्चय है उसे काती बोलता है? पूर्ण संख्या। क्या उसका दूसरा डेफिनेशन होता है 0 और सभी प्राकृत संख्याओं को समुच्चय को काती बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे में देखो तो बाबू यहाँ पे जैसे में 0 जैसे में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कहाँ हो गया? अनंत। क्योंकि गिनती का अंत नहीं, जितना पड़ेगा उतना घटाते जाएगा, उसका अंत ना क्या, तो इसका कोई अंत नहीं है। देखो यहाँ पे आता है जैसे कि हम प्राकृत संख्या पढ़ाए हैं तो सब बोलेगा तुम उसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? 1। देखो छोटा का मतलब क्या होता है? जहाँ से चालू हुआ होता है ना। प्राकृत संख्या कहाँ चालू है? 1 से। 1 से छोटा है, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5। समझना ना, जहाँ से चालू होता है वही सबसे छोटा कहलाता है कि नहीं कहलाता है? कहलाता है। तुम लोग कोई सीढ़ी पे चढ़ेगा तो छत पे तो पहले का सीढ़ी कौन होता है? 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला। वैसा ही सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो काफी होती है 1, और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या वो काफी कहलाता है? अनंत। कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही पूर्ण संख्या में आएगा लोग तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटा पूर्ण संख्या काफी कहलाता है? 0। क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है ना उस पीछे चालू होता है 0 से चालू होता है और अंत कहाँ होता है? अनंत में। तो सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या कहलाती है? अनंत। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तू नोट समझा रहे, नोट में समझो तो यहाँ पे तनी नोट नंबर 1 देखो, इसमें हम तुम लोग को बोलेंगे कि सभी जो प्राकृत संख्या है यहाँ पे जैसे हम तुम लोग से बोलेंगे क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, हाला मत करो, देखो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है भाई? यस सर। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? इसमें उनको देखना है, समझना है कैसे होता है कैसा नहीं होता है ना। देखो सबसे पहले क्या बात की है, क्या सभी प्राकृत संख्या कौन? प्राकृत संख्या। सबसे पहले किसका बात हो रहा है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या होता है, पहले प्राकृत की बात हो रहा है ना। यस। प्राकृत बाबू कहाँ चालू हो रहा है? 1 से। कहाँ जा रहा है? अनंत जा रहा है ना। यस। आखिर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है देखना है। तो प्राकृत संख्या के सभी जात, सभी उसमें सभी इसमें जो 1 2 3 4 5 सभी जो इसमें अंक है वो पूर्ण संख्या में घटाएगा तभी भाई उसको हम बोलेंगे कि ये पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। प्राकृत संख्या कहाँ से होता है? 1 से। देखो तो इसमें 1 है, 2 तो 2 है, 3 तो 3 है, ऐसे अनंत संख्या है, सब घटा जा रहा है ना। जब सभी घटाएगा तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि इसका सभी इसमें घटा रहा है। दूसरा नोट आता है ना, नोट नंबर 2 समझो। नोट नंबर 2 देखो, नोट नंबर 2 जो होता है ना यहाँ पूछता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? दूसरे देखो यहाँ पे तो देखो क्या करना है, क्या सभी पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्या होता है। देखो यहाँ क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, इसको समझना है। देखो सभी पूर्ण संख्या का बात हो रहा है, इसमें पहले किसका बात हो रहा है? पूर्ण संख्या की बात हो रहा है ना। पूर्ण संख्या को देखना है किसमें प्राकृत संख्या है या नहीं है। पूर्ण संख्या है तो हम लोग का जीरो से चालू होता है। तो अगर इसमें जीरो शामिल होगा, एक उसके बाद आता है तो एको शामिल होगा, दो उसके बाद आता है दो शामिल होगा भाई, तो अब मुझे को कहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। ज्यादा इसमें बता रहा है ना। देखो जीरो से चालू होगा ना तो जाएगा ना। देखो तो इसमें जीरो है नहीं, जीरो नहीं है भाई, यहाँ पे जीरो नहीं है, यानी कि पहला ही हमको जात ना घटाई नहीं हो। पहला ही इसका जो पहला इसका जब समाप्त मान लो कि जीरो इसको समाप्त है भाई, जब साथ में तो साथ में आएगा समाप्त है ना। जब समाप्त है एगो समाप्त छूट जाएगा तो दूसरा समाप्त जाएगा ना, छोड़कर नहीं जाएगा। जब जीरो घटाएगा नहीं करेगा तो बाकी सब नहीं जाएगा। इसीलिए क्या होता है, सभी पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता है। यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अंक। हमें समझ तो अंक का कहलाता है भाई, अंक ना। अंक देखो, अंक जीरो से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? अंक है। कोई भी संख्या तुम लिख सकते हो, दुनिया का कोई भी संख्या तुम लिखेगा भाई तो जीरो से लेकर और 9 तक का ही प्रयोग होगा उसमें ना। यही जो 10 है, जीरो से लेकर 9 तक का वो संख्या होगा 10 को। यही सब काती कहता है हम लोग को अंक। कहां से लेकर जीरो से लेकर 9 तक सभी का कहलाएगा अंक कहलाएगा ना, अंक कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सम संख्या। समझो भाई सम संख्या क्या होता है ना। सम संख्या हम तुम्हें बता रहे हैं आपको, वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। 2 से पूरा का मतलब यह है कि ऐसा संख्या तुम लोग को रखना है कि 2 से पूरा कट जाए। पॉइंट में ना ऐसे पूरा मतलब हूबहू कट जाना चाहिए। जैसे कि मान लो गिनती 1 से चालू होता है, एक में 2 से भाग करेगा तो पूरा नहीं कटेगा भाई, पॉइंट में कटेगा। पॉइंट का तो 0 आएगा और 2 5 10 अब आया कि भाई नहीं होगा, क्या बात नहीं होगा ना। देखो अब उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 2 से भाग करो तो 2 आएगा एक बार में, पूरा कट गया। तो यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कटे उसे काती बोलते हैं सम संख्या। और सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि उससे छोटा गिनती में 1 होता है ना। 1 में 2 से भाग किए हैं तो पूरा नहीं कटा है, तो उसके आगे हम 2 को बढ़े हैं ना, 2 को जैसे बढ़े हैं तो 2 से भाग किए 2 आया है ना, पूरा कट गया है ना। यानी कि क्या होगा, सबसे छोटी जो सम संख्या होती है क्या होती है? 2। उसके बाद 4 भी हो जाएगा सम संख्या, 8 भी हो जाएगा, कोई भी संख्या हो जाएगा। अब हम लोग समझना भाई सम संख्या कौन संख्या होगा ना। देखो जिस संख्या के अंत में 0 हो या 2 के पहाड़ा, 2 का 2 2 4 2 3 6 2 चौका 8, कोई भी अंक लास्ट में हो, कहाँ लास्ट में अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या अगर लास्ट में होगा कोई भी संख्या के तो सब संख्या का कहलाएगा बाबू सम संख्या। नहीं है सम संख्या कहलाएगा वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे कैसे बोलते हैं? सम संख्या। जैसे में देखेगा जैसे में कहा जाएगा 2 हो जाएगा, 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, उसका 4 होगा 4 बढ़ जाएगा, 5 में नहीं कटेगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 होगा, ऐसे से अनंत हो जाएगा। अब देखो इसमें तुम लोग को बात है देखो विशेष ध्यान है। आप देखो तुम लोग का पूछेंगे लगातार 2 को जो सम संख्या है उसके बीच का अंतर कितना होता है? अंतर जानता है? अंतर जहां भी हम बात करेंगे भाई अंतर, वहां पे समझना उसके बीच के डिफरेंस कितना की दूरी है, कितना का गैप है उसमें ना। देखो लगातार लेना है ना, लगातार कौन है? 2 और 4 है, तो इसके बीच का गैप कितना का है? 2 का है। 2 का लगातार कोई ले लो, 4 4 6 ले लो, इसके बीच का डिफरेंस कितना का? 2 का है। 8 4 6 ले लो, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो लगातार जो सम संख्या होती है ना उसके बीच का डिफरेंस कितना का होता है? 2 का होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगली वीडियो